अभिनेता सलमान खान फायरिंग केस की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहले 2 शूटरों को गिरफ्तार किया था। अब उन्हें बंदूक डिलीवरी करने वाले 2 आरोपियों को भी पंजाब से गिरफ्तार किया है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिनका नाम है सोनू सुभाष चंदर और अनुज थापन। कोर्ट ने यहां पर दलीलें सुनने के बाद दोनों को 30 अप्रैल तक पुलिस रिमांड दे दी है। अंदर क्या दलीलें हुई, किस तरह का आरोप लगाया पुलिस ने, उसके लिए बात करते हैं। हमारे पास बचाव पक्ष के वकील है दोनों आरोपियों के, अजय दुबे जी। सर, अंदर जो पुलिस ने जो बात रखी है कि दोनों बहुत अहम हैं और दोनों के जरिए वो मास्टरमाइंड इस पूरे मामले वारदात के जो हैं वहाँ तक पहुँचना चाहती है, तो डिफेंस में आपका क्या बचाव है? सर, डिफेंस में मेरा ऐसा बोलना है कि उनका ऐसा बोलना है कि ये जो दोनों एक्यूज को आज प्रोड्यूस किया था वो पंजाब के रहने वाले हैं, और उनका ऐसा बोलना है कि इन्होंने पनवेल में आके वो वेपन प्रोवाइड करके दिया हुआ है और उन्होंने CDR एनालिसिस के बेसिस पे इनको अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन हमारा ऐसा बोलना था कि ऐसा है कि पुलिस की खुद की केस थी कि 1 और 2 नंबर एक्यूज के पास से ऑलरेडी निवेदन पंचनामा में उन्होंने कार्ट्रिजेस सिर्फ सीज किया, बाकी 201 का सेक्शन उन्होंने लगाया हुआ है। और उनका ऐसा बोलना है कि 20 सेक्शन क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हुआ है इसके अंदर, तो सबूतों से छेड़छाड़ हुआ है, तो उनके पास ऑलरेडी कोई सबूत नहीं है, ये उनकी खुद की केस है। और हमारा ऐसा बोलना है कि हमने कोई वेपन दिया है नहीं, हम पनवेल आए नहीं, तो उन्होंने 10 दिन की कस्टडी मांगी थी, कोर्ट ने सिर्फ उनको 4 दिन की कस्टडी ग्रांट की। टेक्निकल जो उन्होंने एनालिसिस किया है उसके अनुसार वो पनवेल में आए थे, 3 घंटे रुके थे, उनका बातचीत का कनेक्शन भी CDR में कहीं मिला है। उसी आधार पर पुलिस ने वहाँ जाके पंजाब में उनके गांव से जाके गिरफ्तार किया। सर, ऐसा है, उनका ऐसा बोलना है इंटरसेप्शन कुछ भी नहीं है। जो मोबाइल 1 और 2 नंबर का वो उनके खुद के नाम पे नहीं है ना, इनका मोबाइल इनके नाम पे। अब किसने किससे बात किया हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सिंपली अगर किसी का मोबाइल किसी के पास अगर मिल गया तो उस बेसिस पे अगर वो कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं। तो भी हमने फेयरली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने कुछ मांगा, हमने भी अपना तथ्य रखा। कोर्ट ने फिर दोनों जनों की बातें सुनने के बाद में कोर्ट ने सिर्फ 4-5 दिन की कस्टडी ग्रांट की। केस तो साफ है कि बंदूक उन्हें दी गई थी, उसी बंदूक से उन्होंने गोलियां चलाई। बंदूक देने वाले ये लोग हैं, तो जो मास्टरमाइंड है उसके इंस्ट्रक्शन पे ही बंदूक दिया होगा। यही तो पुलिस कह रही है कि हम इनके जरिए उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहते हैं। उसका कहना है कि वो मास्टरमाइंड के पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हमने बंदूक प्रोवाइड किया हुआ है, ना हमारे पास बंदूक था, ना हम पनवेल में आए, ना हमने बात किया है। ये सीधी चीज़, मैंने अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लिया, उन्होंने क्लियर बोला ना हमने बंदूक लिया, ना बंदूक प्रोवाइड किया है, ना हमको किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया था। हमारे ऊपर कोई केस भी नहीं है, ये पुलिस अपना स्टोरी रख रही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना। अनुज थापन के ऊपर तो 3 केस बता रहे हैं, जबरन वसूली के हैं और हत्या की कोशिश के 3 मामले। ऑलरेडी प्रेजुडाइज केस है। ऐसा है, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के ऊपर केस होते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई भी आर्म्स एक्ट का कोई भी केसेस मेरे ऊपर नहीं है। दोनों का गाँव पास में ही अबोहर में जहाँ के भी लॉरेंस बिश्नोई का भी गांव है, तो कनेक्शन है उसके लिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े भी है, ये भी बता रही है पुलिस। सर, पुलिस का ऐसा बोलना है कि हाँ ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन क्लाइंट से जो मैंने इंस्ट्रक्शन लिया उन्होंने क्लियर बोला कि हमारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन ही नहीं है। हमको किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है नहीं, ना हम पंजाब से कभी पनवेल गए, ना हमने मोबाइल दिया, ना हमने किसी से बात की। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो है सीधे सीधे फिक्स किए गए हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए हमने बोला चीज़ से आप मना कर रहे हैं और सिम भी इनके नाम का नहीं बता रहे हैं, तो फिर और आरोपी भी कोई केस भी नहीं आप बता रहे हैं, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि कुछ पुलिस क्या फ्रेम कर रही है? सर, हमारी तरफ से तो यही है कि पुलिस ने फ्रेम किया हुआ है इस तरीके से। ऐसा है, या तो उनसे कुछ मिसफायर हुआ है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब उसमें हम तो कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कोर्ट ने भी उनको पुलिस कस्टडी ग्रांट की है, लेकिन जो क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन था उन्होंने यही बात बोला कि साहब हमने कोई वेपन प्रोवाइड किया नहीं, हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, ना मोबाइल हमारा है, ना हमारे नाम पे है, ऐसे ही उन्होंने बोला। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बचाव पक्ष के वकील हैं अजय दुबे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिन आरोपियों के बारे में पुलिस बता रही है कि इन्होंने बंदूक डिलीवरी की, वो उन्होंने बंदूक डिलीवरी दी ही नहीं, वो इस पूरे मामले से जुड़े ही नहीं बता रहे हैं। और यहाँ तक कहना है इनका कि पुलिस तो है इस तरह के मामलों में इन्हें फ्रेम कर रही है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।